भोजपुर में डाक सेवा प्रभावित, पब्लिक परेशान। डाक संयुक्त संघर्ष समिति भोजपुर प्रमंडल के तत्वाधान में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल सोमवार से शुरू है। इससे डाक से संबंधित कार्यों को निपटाने में उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली सहित अपनी 23 सूत्री मांगों के समर्थन में डाक विभाग से संबंधित सभी संघ आज तक हड़ताल पर रहेंगे। डाक विभाग के 3 प्रमुख संगठन NNPE, FNPO और AIGDSU के आह्वान पर भोजपुर जिले के सभी डाककर्मी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस हड़ताल से भोजपुर जिले की डाक सेवा प्रभावित होगी। कल से ही बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल चल रहा है। अभी हम आरा के हेड पोस्ट ऑफिस में हैं, जहां ऑल इंडिया एसोसिएशन द्वारा हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। लोग ये क्या कहते हैं, इनसे जानेंगे उनकी मांगे क्या है, क्यों ये लोग हड़ताल पर हैं, इनकी मांगे क्या है। हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं कल से ही, क्या मांगे हैं? देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हम लोगों का। हम लोग डाक विभाग के कर्मचारी हैं। ये जो सरकार, मोदी सरकार है, कर्मचारी विरोधी नीति अपना रही है। सारे यूनियन के संघ के सारे नियम कानून को तोड़ मरोड़ के और अपना नियम थोप रही है। 2 दिवसीय हड़ताल में आज हम लोग का दूसरा दिन है और मेन मुद्दा है कि जो नया पुराना पेंशन का जो है मुद्दा, हमारा पुराना पेंशन ख़त्म कर दिया गया है, नया पेंशन लागू किया है 2004 से। तो ये वाजपेयी सरकार लागू की थी। उस मुद्दे को हम लोग 1 नंबर पर अभी रखते हुए ये कहना चाहते हैं कि पुराना पेंशन को लागू किया जाए। पुराना पेंशन में सरकार को अपने लिए तो ले रही है, लेकिन हम सरकारी कर्मचारी को, मजदूर को एक दिन ये केवल बंद कर ले लेता है। MP MLA ये अपने लिए व्यवस्था पुराना में रखे हुए हैं। जब उनके लिए अच्छा है तो वो अपने लिए भी न्यू पेंशन स्कीम लागू करें, उस पर अमल करें। तो ये हम लोग का पहला मांग है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। और कोरोना काल में भी डाक विभाग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में खाता खोले, हॉस्पिटल में गए, PPE किट हम लोगों ने, दवाइयाँ बहुत सारे अरबों का दवाई हम लोग पहुँचाए। तो उसमें हम लोगों ने मांग किया था कि कम से कम एक कर्मचारी को 50 लाख का बीमा होना चाहिए, जो अभी तक ले सरकार नहीं दे पाई है। तो ये जो सरकार का रवैया है, उस रवैये से हम लोग नाखुश हैं। और ये मोदी सरकार हमेशा कर्मचारी विरोधी रही हुई है, इसलिए हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। पहले भी आप लोग हड़ताल कर चुके हैं, उसके बाद पहले भी हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल किए थे। क्या हुआ उस हड़ताल से? उस हड़ताल में कोई इनका, ये गूंगी बहिर सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग अभी 2 दिवसीय के हैं। अगर सरकार का आँख कान नहीं खुल रहा है तो फिर हम लोग आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। तो 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है, अभी क्या कहेंगे? ये राष्ट्र विरोधी सरकार, कर्मचारी विरोधी, आम जन विरोधी। ये एक दिन का नहीं है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, सरकार से कई बार मैंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दी है। उस चार्टर ऑफ डिमांड्स के बारे में वहाँ सरकार के पास उसको पेश किया गया है। लेकिन पहले की सरकार थी, ऐसा देखा जाता था कि जो भी हम लोग हड़ताल करने के लिए नोटिस देते थे तो सरकार हमारे उच्च मांगे थी पूरा करती थी। नहीं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनको बुलाकर वार्ता करती थी। और ये सरकार इस प्रकार की सरकार है कि स्ट्राइक आज थोड़े 1 दिन में हो गया है। नोटिस दिया गया है 1 माह पहले। सरकार को कभी ये नहीं सूझा कि हम कर्मचारी के जो हमारे उच्च नेतृत्व है उसको बुलाकर वार्ता करें। वार्ता करने के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है। तो ये सरकार वार्ता तो की नहीं। अंत में बाध्य होकर हम लोगों को स्ट्राइक पर जाना पड़ा। और इस स्ट्राइक में अन्य मुद्दों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि हमारे साथी ने बताए कि ओल्ड एज पेंशन है। 1 अप्रैल 2004 से ऐसा हुआ कि ओल्ड एज पेंशन हटाकर जो पुराने लोगों को पेंशन मिलता था, जैसे कि उनका अंतिम वेतन होता था उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
अब ये नया पेंशन स्कीम ला दी, इसमें हमारे कर्मचारी बहुत दिन काम किए रहते हैं, बहुत वर्षों तक काम किए रहते हैं, लेकिन उनको मात्र 1000-2000 रुपया पेंशन मिल पाता है, जिसका कोई आज के समय में कोई मतलब नहीं है। तो हम इस पेंशन के इस प्रकार के जो नया पेंशन स्कीम है, इसको हड़ताल पर हैं कि ये नया पेंशन स्कीम है, इसको हटाया जाए और ओल्ड जो पेंशन स्कीम था उसको लागू किया जाए। और लोग हैं उनसे जानेंगे। अच्छा बताइए, अभी हड़ताल चल रहा है, सरकार मान नहीं रही है, फिर भी आप लोग बार बार हड़ताल पर जा रहे जब हैं। तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम संघर्ष करते रहेंगे। तो बार बार हड़ताल होता रहेगा, सरकार सुनेगी नहीं? क्यों नहीं सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी। तो चरणबद्ध आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। इससे हड़ताल होगा तो आम पब्लिक का भी तो समस्या हो रही है। आम जनता का भी सपोर्ट है हमारे साथ। देखिए, आम जनता का भी सपोर्ट है हमारे साथ। आप पत्रकार बंधु हैं, जो भी हमारा डिमांड है सरकार तक पहुंचाएं। आपसे ये हमारा निवेदन है। जो अभी हमारे मान लीजिए कोई कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर करेगा, 80,000 उसको पे मिलेगा, अगले महीना से पेंशन उसको मिलेगा 1,000। कौन सा व्यवस्था है ये? इसलिए हमारा डिमांड है कि जो नया न्यू पेंशन स्कीम है उसको आप हटा के पुरानी पेंशन का व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। तो अभी हम आरा के डाक विभाग में थे, यहाँ 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।